चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। सवाल ये है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का असली जनक कौन है। अच्छा, अगर ये सवाल किसी से भी पूछा जाए कि भाई फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो जानते हैं ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही नाम आता है। और वो नाम है एडम स्मिथ। बिल्कुल, उनकी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस को मॉडर्न इकोनॉमिक्स की नींव माना जाता है। और देखिए, ये बात काफी हद तक सही भी है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर मैं कहूं कि एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट उनसे करीब करीब 2000 साल पहले ही लिखा जा चुका था, और वो भी भारत में। चलिए आज इसी प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, पर इस राज को समझने से पहले ना हमें आचार्य चाणक्य के बारे में जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है उसे दूर करना होगा। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, यही कि चाणक्य सिर्फ राजनीति और डिप्लोमेसी के मास्टर थे, मतलब एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार बस। लेकिन उनकी पहचान, सच कहूं तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। और सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि उनकी किताब अर्थशास्त्र सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में थी नहीं, ये तो शासन, नैतिकता और सबसे जरूरी इकोनॉमी पर एक पूरी की पूरी गाइडबुक थी। एक ऐसा मैनुअल जो बताता था कि भाई एक खुशहाल और मजबूत राज्य को आर्थिक तौर पर कैसे चलाना है। तो फिर देर किस बात की, चलिए चाणक्य के असली अर्थशास्त्र के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि उनके सिद्धांत आज भी कितने काम के हैं। आपको पता है, चाणक्य ने अपनी किताब में इकोनॉमी के लगभग हर पहलू को कवर किया था। मतलब सिर्फ एक मजबूत टैक्स सिस्टम ही नहीं, बल्कि मार्केट को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए भी बड़े डिटेल्ड नियम बनाए थे ताकि आम लोगों को फायदा हो। और तो और खेती और इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाना है, नौकरियां कैसे पैदा करनी है, और यहाँ तक कि एक प्रॉपर ट्रेजरी और बजट कैसे बनाना है, सब बताया था। ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था। खासकर टैक्स को लेकर उनका जो नजरिया था वो तो कमाल का है। इससे उनकी सोच की गहराई का पता चलता है। उन्होंने क्या लिखा सुनिए। एक शासक को टैक्स ठीक वैसे ही वसूलना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है, फूल को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। वाह, ये सिर्फ एक टैक्स पॉलिसी नहीं है, ये तो गवर्नेंस में बैलेंस और मोरालिटी का एक शानदार सबक है। और मार्केट को लेकर भी उनकी आइडियाज एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। उन्होंने 3 सिंपल से स्टेप्स बताए। पहला, चीजों के दाम कंट्रोल में रखो ताकि आम आदमी पर बोझ ना पड़े। दूसरा, ब्लैक मार्केटिंग को सख्ती से रोको। और तीसरा, नकली माल बनाने वालों को सजा दो। अरे, ये तो आज के कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बुनियाद जैसा नहीं लगता, है ना? यही नहीं, चाणक्य ने इकोनॉमी के हर जरूरी सेक्टर को एनालाइज किया था, चाहे वो खेती हो जो उस जमाने की रीढ़ थी, या फिर माइनिंग, टेक्सटाइल और दूसरी इंडस्ट्रीज। उन्होंने उन सभी सेक्टर्स पर फोकस किया जो किसी देश की दौलत बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज हम जीडीपी के अलग अलग सेक्टर्स को देखते हैं। और सुनिए, एम्प्लॉयमेंट के मामले में तो उनकी सोच वक्त से बहुत आगे थी। उन्होंने वर्कर्स के लिए फिक्स्ड सैलरी, काम करने के लिए सही माहौल, इन सब के लिए नियम बनाए थे। आज हम लेबर लॉ और एचआर पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो देखिए जो बेसिक आइडिया है वो तो बिल्कुल वही है, काम करने वालों के हक की हिफाजत करना। अब बात करते हैं बजट की, और ये तो सच में कमाल है। उन्होंने बताया कि सरकार की इनकम के सोर्स क्या होंगे, खर्चों पर लगाम कैसे लगानी है, और सबसे जरूरी, किसी इमरजेंसी के लिए एक रिजर्व फंड कैसे बनाना है। सोचिए, ये तो बिल्कुल किसी मॉडर्न और जिम्मेदार देश की बजट प्लानिंग जैसा है। तो अब आते हैं उस सबसे हैरान करने वाले सच पर, जो इस पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल देगा। ये कहानी है 2 अलग अलग टाइमलाइंस की। देखिए, एक तरफ है चाणक्य का अर्थशास्त्र और दूसरी तरफ एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही अपने अपने वक्त के जबरदस्त ग्रंथ हैं जिन्होंने इकोनॉमिक थिंकिंग को एक नई दिशा दी। लेकिन जरा इनके बीच के वक्त का फासला देखिए। चाणक्य का अर्थशास्त्र लिखा गया था लगभग 300 बीसी में, और एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस पब्लिश हुई 1776 एडी में। ये जो गैप है ना, यही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। मतलब लगभग 2000 साल का फर्क। 2000 साल पहले चाणक्य ने इकोनॉमिक्स के वो सारे सिद्धांत लिख दिए थे जिन्हें दुनिया ने बहुत बहुत बाद में जाकर पहचाना और अपनाया।
तो ये सब जानने के बाद अब तो इकोनॉमिक हिस्ट्री को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने की जरूरत है कि नहीं? तो सवाल फिर से घूमकर वहीं आ जाता है, अर्थशास्त्र का असली जनक कौन? देखिए, पूरी दुनिया एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर मानती है और वो सम्मान बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर हम प्राचीन अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो आचार्य चाणक्य दुनिया के पहले सिस्टमैटिक इकोनॉमिक थिंकर थे। इसमें तो कोई शक हो ही नहीं सकता। इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो बस इतना ही कहा जा सकता है, जब दुनिया ये ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि इकोनॉमी आखिर होती क्या है, तब भारत में चाणक्य उसके बारे में लिख रहे थे। ये हमें याद दिलाता है भारत की उस ज्ञान परंपरा की जो हजारों साल पुरानी और कितनी गहरी है। तो अगली बार जब भी इकोनॉमिक्स की बात हो तो एडम स्मिथ के साथ साथ आचार्य चाणक्य का नाम भी जरूर याद रखिएगा।